तो नमस्कार दोस्तों, ये चंद्रवंश में आगे की सीरीज़ है और अभी तक हमने देखा कि सोमचंद ने राजबुंगा नामक किले का निर्माण करके चंद्रवंश की स्थापना चंपावत में करी थी। इस आगे की सीरीज़ में हम अगले चंद शासक थोहर चंद के बारे में जानते हैं। पहले के जो उत्तराखंड के राइटर थे वो थोहर चंद को ही चंद्रवंश का संस्थापक मानते थे। थोहर चंद 23वें नंबर का राजा था और थोहर चंद की सत्यता के बारे में हर्षदेव जोशी, जो कि चंद्रवंश के समय दीवान थे, वो ये मानते हैं कि थोहर चंद ही चंद्रवंश के संस्थापक थे। परंतु बाद में उत्तराखंड के इतिहासकारों ने जांच के बाद यह पता लगाया कि सोमचंद ही वास्तविक संस्थापक थे चंद्रवंश के। और थोहर चंद के बाद हम देखते हैं और भी कई सारे चंद शासक आए, जैसे कल्याण चंद, त्रिलोक चंद। चंदों के बारे में कुछ विशेष चंद राजा हुए हैं। जो पहला चंद शासक था जिसकी हमें जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है, अभिलेख यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख। तो पहले चंद शासक जिनकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है उनका नाम है अभय चंद, और इनकी जानकारी हमें चंपावत के मानेश्वर नौले अभिलेख से मिलती है, जो लगभग 1360 ईस्वी का है। और उसके बाद के जो अगले चंद शासक रहे हैं वो हैं आपके गरुड़ ज्ञानचंद, बहुत ही प्रतापी और एक तरह से कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली चंद शासक भी हैं गरुड़ ज्ञानचंद। इनके बारे में एक कहानी ये है कि जब गरुड़ चंद यहाँ पे कुमाऊं में शासन कर रहे थे तो उस वक्त दिल्ली में तुगलक वंश का शासन चल रहा था और वहाँ के राजा थे फिरोज शाह तुगलक। एक दिन फिरोज शाह तुगलक किसी गरुड़ का शिकार कर रहे थे पर उनसे हो नहीं पा रहा था, और गरुड़ ज्ञानचंद ने मात्र एक ही तीर से गरुड़ को मार दिया। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर फिरोज शाह ने ही इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी। और इनके बारे में भी हमें जानकारी गोपासा ताम्रपत्र से मिलता है। इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था नीलू कठायत, जिनको इन्होंने कुमैया खिल्लत की भी उपाधि दी थी। और कहते हैं कि नीलू कठायत इनके इतने ज़्यादा करीबी हो गए थे कि सारे राजमंत्री इनसे जलने लग गए थे और नीलू कठायत के खिलाफ गरुड़ ज्ञानचंद को भड़का दिया, जिसकी वजह से नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद ने मरवा दिया। बाद में इनके जो अगले उत्तराधिकारी उद्यान चंद आए, उनको अपने पिता की इस गलती के बारे में एहसास हुआ और इस वजह से वैरागी बन गए और इन्होंने कई सारे मंदिर और नौले का निर्माण कराया, जिसमें से चंपावत का बालेश्वर मंदिर भी है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आगे चंद शासकों में एक बहुत ही प्रतापी चंद शासक हुए हैं जिनका नाम है भारती चंद। कहते हैं कि पहले के चंद शासक डोटी के राजा, जो आज का नेपाल क्षेत्र है, वहाँ के राजाओं को टैक्स यानी कि राजस्व दिया करते थे। पर भारती चंद ने नेपालियों की दास्तान से मुक्त होने के लिए नेपाल, जो आज नेपाल के नाम से जाना जाता है, पहले डोटी के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आक्रमण किया और 12 वर्षों तक इस डोटी पर घेरा डाला और इसके बाद अपने पराक्रम और साहस से नेपाल राज्य को जीत लिया। कहते हैं कि जब भारती चंद की सेना 12 वर्षों तक रही तो वहाँ पर भारती चंद ने अपने सैनिकों को वहाँ की महिलाओं से बिना विवाह के रहने के लिए मुक्त कर दिया था, जिससे वहाँ एक नायक जाति की उत्पत्ति हुई। इतिहास में इसको थोड़ा बुरा समझा जाता है क्योंकि नायक जाति एक बिना शादी के हुए बच्चे थे। इसी का बेटा रतन चंद था जिसने अपने पिता यानी भारती चंद के युद्ध में इसका साथ दिया था। उस वक्त डोटी में जयमल्ल का शासन था और रतन चंद ने भी सोर, सीरा और थल पर विजय प्राप्त करी। सीरा और सोर आज आपके पिथौरागढ़ में है। सीरा का मतलब खीर हुआ करता था, वहाँ पे मल्ल वंश का संस्थापक था जगतमल्ल।
और वहाँ के राजकुमार को रैका कहा जाता था। इसके बाद अपने पुत्र से प्रसन्न होकर भारती चंद ने अपने बेटे रतनचंद को अगला शासक बनाया। और इसका भी अभिलेख, रतनचंद के बारे में भी हमें जानकारी लोहाघाट व होड़ेती ताम्रपत्र से मिलती है। रतनचंद ऐसा पहला चंद शासक था जिसने उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त किया, और इसके सेनापति का नाम था जिंदा कैथल। तो इसके आगे की सीरीज में हम अगले वीर चंद शासकों और उत्तराखंड की कहानियों के बारे में जानेंगे। आज की सीरीज के लिए इतना ही। धन्यवाद।